डबवाली में डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से मुलाकात कर शहर की समस्याओं से अवगत करवा समाधान की मांग रखी है। नॉन एनर्जी चार्ज, सफाई कर्मचारियों की कमी, एनडीसी पोर्टल की खामियों, तहसील व नगर परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार सहित अनेकों मुद्दों से अवगत करवा समाधान करने की मांग की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम डबवाली से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से अवगत करवा उनसे समाधान किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से डॉक्टर केवी सिंह ने कहा कि मंडी डबवाली के नगर परिषद कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम जनता को अपने रोजमर्रा के काम करवाने के लिए काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद डबवाली में एनडीसी के नाम पर, तहसील में रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रिश्वत ली जाती है। ये कार्यालय बिचौलियों के अड्डे बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में भी पोर्टल के नाम पर आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है और डबवाली के अधिकारी लेट लतीफी से काम करते हैं, जिनके कारण लोगों के काम अधर में लटकते नजर आ रहे हैं। जहां पर आज डबवाली में कांग्रेस इकाई की ओर से एक मजबूत विपक्ष के तौर पर 10 से भी ज्यादा मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं पर डबवाली की सबसे बड़ी मांग, जो कि डबवाली में ऐसे परिवार जो आज भी अप्रूव्ड एरिया की मांग को लेकर दर ठोकरें खा रहे हैं, जबकि वो प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर तमाम बिजली के बिल भरने का काम करते हैं, लेकिन उनका एरिया अप्रूव्ड यानी कि गैर मंजूर शुदा क्षेत्र में कहा जाता है। वहीं पर राशन मशीनों द्वारा वितरण किए जाने की मांग को भी रखा गया है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र में लोगों की आय संबंधित जानकारी वेरीफाई करने की मांग रखी गई है। शहर में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर मांग की गई है। डबवाली में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार रामबाग के नजदीक पड़े कूड़ा डंप को हटाने की मांग रखी गई है। डबवाली में जल्द से जल्द जो कि खसरा प्लान बनाने के लिए टेंडर किया गया, तो उस पर कार्य की मांग रखी गई है। साथ ही डबवाली में सीसीटीवी कैमरे शुरू किए जाने की मांग की गई है। तमाम एनडीसी के साथ साथ रजिस्ट्री के नाम पर जो लोगों से रिश्वत ली जाती है, उनको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ डॉक्टर केवी सिंह वरिष्ठ नेता और पूर्व ओएसडी कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और एसडीएम साहब को सबमिट करें और उनके मार्फत सरकार को देने का काम करें जी। और अगर सरकार ने कुछ फैसला नहीं किया, इन समस्याओं को दूर करने का काम नहीं किया, तो हम फिर कुछ आगे की रूपरेखा बनाएंगे। जो खास तौर पे इसमें समस्याएं हैं जी। एक तो जहाँ यहाँ खड़े हैं हम, जो ये तहसील कार्यालय जो है, तो यहाँ बुरी हालत है कि बिल्कुल सरेआम भ्रष्टाचार। जो तहसीलदार साहब मौके के तहसीलदार हैं, सरेआम लोगों से पैसे मांगने का काम करते हैं जी। लोग परेशान होते हैं, बार बार हमारे जैसे जो नुमाइंदे उनसे बात करवाने के उस वक्त वो फ़ोन बंद कर लेते हैं जी। और ये जवाब इनका ये है कि मैं ऊपर दे के आता हूँ। अब ऊपर कहाँ, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को कहाँ को दे के आते हैं, हमें नहीं ये समझ में आई। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें हमने बाकायदा लिख के दिया है कि इससे सरकार इस पर कोई ना कोई फैसला करे, इस भ्रष्टाचार को यहाँ से खत्म करे। दूसरा, हमारा नगर परिषद का चुनाव था और उस टाइम बड़े बड़े एक शब्दों में कहा भ्रष्टाचार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचारियों का सफाया हो जाएगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता चाहे अब तो वहाँ नगर परिषद है, दलालों का अड्डा बन गया एनडीसी के नाम से। मैं नहीं कह रहा, पिछले दिन को मैं किसी एक पेपर के अंदर, शायद जागरण में था या किसी पेपर में भी था, तो वहाँ तो दलाली का अड्डा बन गया। इससे तो अच्छा है सरकार इस दलाली को लीगलाइज कर देना, कम से कम जनता को भुगतना तो ना पड़े। ये हालात एनडीसी के नाम से लूट मचा रखी। कभी कहते हैं उस संस्था ने जो सर्वे किया उसने गलत कर दिया, कभी रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उसको कुछ कर देते हैं, फिर किसी को दबाव पड़ता है, फिर उसको जारी कर देते हैं। और कोई तय सीमा नहीं है कि मैंने आज अगर दिया है तो मुझे एनडीसी जो एनओसी है सो कॉल्ड 3 दिन में मिलेगी, 7 दिन में मिलेगी, 15 दिन में मिलेगी, वो भी कोई तय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब वहाँ एक दलाल पैदा हो गए और भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया और जनता बहुत परेशान है। तो हमने इस बात का नगर परिषद के जो कस्टोडियन है एसडीएम, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपने स्तर पे भी कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं तो भाई हमारा ये जो मेमोरेंडम है मुख्यमंत्री के पास पहुँचाने का काम करें। हमने कोशिश करके, भागदौड़ करके शहर के अंदर एक निगरानी के लिए, अपराध कम हो, चोरी के लिए भी
कोई वारदात हो जाए उसकी एक तस्वीर सामने आ जाए। हमने 160 सीसीटीवी कैमरे लगवाए जी और वो 1.5 साल हो गए आज तक काम करने का काम नहीं कर रहे। तो ये भी यहाँ के स्थानीय स्तर का मुद्दा है, हमने इसकी सामने बात रखी है। जी इसी तरीके से दवाड़ी शहर के 3 जो हदबस्त हैं जो अभी तक गांव के रिकॉर्ड में बोल रहे हैं, जबकि वो शहर के अंदर आ गए। अब शहर के हिसाब से अगर आता है तो आदमी उस जमीन प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोन भी ले सकते हो, कमर्शियल एक्टिविटी भी है, पर आज तक टेंडर हो चुका पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक अहम मुद्दा था। इसी तरीके से एनजीटी ने भी नोटिस दे दिया। कूड़ा ढेर लगा हुआ है रामबाग के पास, कभी वो जलाने का काम करते हैं, धुआं फैलता है, उससे और ज़्यादा जहाँ वहाँ प्रदूषण है उसको जला के बाद सारे शहर को प्रदूषित करने का काम कर रही है ये जो नगर परिषद है। तो हमने कहा उस पर कार्रवाई की जाए और एनजीटी से जो डायरेक्शन दिया उसके मुताबिक उसको जल्दी हटाया जाए वहाँ से। इसी तरीके से सफाई है, सरकार का फैसला है कि 400 आबादी के पीछे एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। जी हमारी आबादी के हिसाब से 62,000 की आबादी है, कम से कम 135 सफाई कर्मचारी होने चाहिए जी जो हमारे 62 काम कर रहे हैं, आधे से भी कम आधे से जब कम आधे है। से भी कम है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी देखा होगा जो फैमिली आईडी जिसको परिवार पहचान पत्र के नाम से लोगों की जो पहचान पत्र इनकम है, जिसका 1 लाख की इनकम नहीं है उसकी इनकम 3 लाख दिखा दी गई, जिसकी 3 लाख है उसको 80,000 दिखा रही है। लोग दर दर धक्के खाते फिर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जी आप हमारा उस पोर्टल पे डाल दो, पोर्टल पे आपने वेरीफाई होके आ जाएगा। साल साल हो गए, गाँव में भी शहरों के अंदर भी 5 मेंबर की एक कमेटी बना रखी है उन्होंने। वो कहा जी 3 मेंबर इकट्ठे एक जैसा फैसला देंगे तो ये ठीक होगा, और वो 5 हैं कहाँ किसी को नहीं पता। किसी गांव में आप भी पता करें मीडिया वाले कि जाके किसी 5 मेंबर कमेटी का किसी को पता है क्या कौन कमेटी है। जी धांधली मचा के लास्ट फाइनल जो आदमी करने वाला वो चंडीगढ़ बैठता है, कौन आदमी जाके चंडीगढ़ उसको अप्रोच करेगा। जी तो ये परिवार पहचान जो तो है, ये आईडी फैमिली आईडी है, ये लोगों के लिए समस्या बन गई है। और कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस परिवार पहचान फैमिली आईडी की व्यवस्था को रद्द करेंगे, क्योंकि ये लोगों के लिए समस्या बन चुकी है। फ़ायदा नहीं हुआ, इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है। 5.25 लाख लोगों की हरियाणा के अंदर इसके मार्फत पेंशन काटने का काम किया है मौजूदा सरकार ने। जी इसी तरीके से लंबे टाइम से हमने जब हमारी नगर परिषद थी, हमने कोशिश करके जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ अप्रूव कराने की जो एक व्यवस्था है, वो हमारे विधायक ने भी इसको बार बार विधानसभा में आवाज़ उठाई। उसके बाद इसके कमेटी बनी, टेंडर हो गया, पर अभी तक उसको सालों साल हो गए इनका जो अनअप्रूव्ड को अप्रूव करने का काम नहीं, जबकि सारे कायदे कानून के हिसाब से अब ये अप्रूव्ड होने लायक हैं। सर्वे भी हो गया, पर सरकार इस फाइल को दबाए बैठी है। और अगर ये अप्रूव्ड हो जाएं तो जिनको लोग हमारे पास लोग आ जाते हैं अगर ये सुविधाएं दें, पर वो क्योंकि अनअप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड के अंदर ये मिल नहीं सकती काफ़ी कुछ। तो हमारी मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी इनका फैसला करके इनको अनअप्रूव्ड से अप्रूव करें, ताकि लोगों की जन सुविधाएं मिल सकें। कुछ बुजुर्ग हैं और एज के हिसाब से ये जो आपकी रेखाएं हैं ये चेंज होती रहती हैं, और ख़ास तौर पे जो लेबर काम करने वाला आदमी है जी उसकी ये रेखाएं जो आज आपने अंगूठे का प्रिंट है वो आपको उसके बाद जो काम करने के बाद वो प्रिंट नहीं आएगा, किसी कीमत पे नहीं आ सकता। जी अब लोग वो जो अनाज लेने जाते हैं वो प्रिंट मिलता नहीं, वो पोर्टल उसको उठाता नहीं, उसको अनाज नहीं मिल रहा। अब वो ये कह रहे हैं कि जी आप सरसा जाओ इसको ठीक कराने के लिए। जी गरीब आदमी को 5 आपने किलो कणक देनी है, और 5 किलो कणक के लिए उसको सरसा जाएगा तो 75 रुपये आने 75 रुपये आने का, 75 रुपये जाने का, 150 और 50 रुपये 200 रुपये 200 रुपये की कणक नहीं दे रहे आप। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता जैसे आपने आरोप लगाया है कि यहाँ पर सरेआम जो पैसे का खेल चलता है रिश्वत तहसील के अंदर, ये सरकार की शय के बिना और प्रशासन की नाक तले चल पाना आपको लगता है संभव है? नहीं, मैंने इसीलिए तो आपको कहा ना, जब मैंने एक शब्द बोला कि वो कह रहे हैं मैं ऊपर तो इसकी जांच इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसलिए जांच करवाने के लिए हमने मांग की है कि इस पर जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। इसलिए अगर इस पर कुछ नहीं होगा तो हम विधानसभा में भी इसको उठाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, जो हाउस में यहाँ पर चेयरमैन है छाबड़ा साहब, ये मुद्दे तो उनको उठाने का भी बनता है क्योंकि वो हाउस में बैठे हैं, लेकिन वो लगातार बैकफुट पर हैं। कैसे देखते हैं कि वो किसी
शहर की नहीं, आवाज़ मैंने की आप नहीं आ उसको आप वो तो छोड़ो, ये तो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट का है। वो अपनी जिम्मेवारी भी तो नहीं निभा रहे ना। भी 4 महीने से आपने अपने हाउस की मीटिंग नहीं कॉल की। वो तो उनकी बेसिक जिम्मेवारी जो नगर परिषद तो सीमित रखो उनके दायरे को। तो पहला तो दायरा उनका है कि अपने नगर परिषद की मीटिंग तो बुलाएं। वहाँ नगर परिषद की मीटिंग भी नहीं बुला रखी। दूसरा, उनके नाक के तले जो एनडीसी के दलालों का अड्डा बना बैठा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, उसका सफाया करने का काम करें। तीसरा, उनके सामने जो सवाल मुद्दा है कि आज आपके सामने है कि जो लोग क्या कह रहा था मैं, कुछ जो टेंडर हो गए, हाँ, टेंडर हो गए, उनका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा। ये तो उनका काम है। सफाई कर्मचारी हैं जो कम हैं, तो उनको मीटिंग बुला के प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजने का काम करें। टेंडर भी डॉक्टर साहब पिछली प्रस्ताव में जो पास है वही हुए हैं, नए में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, पीछे के जो चुनाव से पास पहले, करवाए हुए हैं। चुनाव से पहले जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तब टेंडर हुए हैं। उसके बाद नया कोई टेंडर नहीं हुआ पिछले 6 महीनों के अंदर। और वो भी टेंडर जो पास हो गए, उनका वर्क ऑर्डर अब दिया बार बार रिक्वेस्ट करने के। तो ये इनकी रेवेन्यू की आवाज़ को उठाने के बजाय मैं निवेदन करूंगा उनसे कि आप अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। लोगों ने आपको चुना है, आपको मौका दिया है, और जो वायदे आप लोगों से कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे, आपने सफाया नहीं किया, आपने तो अड्डा बना के रख दिया भ्रष्टाचार। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, जिला परिषद में कांग्रेस की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पाई कि मतलब सिर्फ 2 सीटें हैं जो कि समर्थन में है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कोई चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने अपनी चुनाव पार्टी के हिसाब से नहीं लड़ा। हमने, कुछ लोग हमारे से समर्थन मांगने आए, हमने समर्थन दे दिया। उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा, ना हमने सिंबल पे लड़ा ना कुछ और। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने, हमने, हमारी पार्टी का फैसला था कि हमारा शुरू से आप उठा के देखें, हम इस चुनाव को भाईचारे का चुनाव मानते हैं, क्योंकि इसमें लोग अपने भाईचारे के हिसाब से चुनाव, कुछ पार्टियों ने लड़ा है, वो उनकी सोच थी, हमारी सोच थी, हमने सिंबल पे नहीं लड़ा। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी की 6 सीटें आना कैसे देखते हैं? क्योंकि अभय सिंह भी कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ ही उनके टच में है, और आम आदमी कह रही है कि हम अभय सिंह के साथ नहीं हैं। नहीं, देखिए, वो तो उनका अपना दायरा, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। पर मैंने आपसे पहले कहा, ये भाईचारे का चुनाव था, भाईचारे के हिसाब से कहीं तालमेल है। कुछ लोगों ने ये है कि जो कई जगह आप लोगों ने, इन्हीं लोगों ने सरपंची का चुनाव ना लड़कर, भाई जब आपने जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ा है, तो सरपंच का चुनाव सिंबल पे क्यों नहीं लड़ा? वहाँ लोगों को भाषण दिया कि हमें सरपंची का आप दूसरी पार्टी को दे दो और जिला परिषद का हमें दे दो। तो ये कोई नतीजे, कोई आगे की रूपरेखा तय नहीं करते। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण आपके पड़ोस का राज्य का देता हूँ, पंजाब का। पंजाब में 3 महीने पहले कॉरपोरेशन के, नगर परिषद के चुनाव हुए थे, और सारी में टोटल कांग्रेस ने स्वीप किया था। पड़ोस में पंजाब में बठिंडा में 50 के 50 एमसी कांग्रेस के जीते, और 3 महीने के बाद नतीजा क्या आया? तो ये जो चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव अलग हैं, विधानसभा के चुनाव अलग हैं, लोकसभा के चुनाव अलग हैं। लोकसभा के चुनाव भी उठा के देखें, 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी लेके गई थी। में 2 प्रकार की मांगे हैं, कुछ सरकार की तरफ से पे किए जाने वाले काम हैं, कुछ यहाँ पे लोकल स्तर पर किए जाने वाले काम हैं। तो जो लोकल स्तर पर करे जाने वाले काम हैं, वो तहसील और जो हमारे नगर परिषद कार्यालय से संबंधित हैं, वो हमने जो ईओ हैं, उनके कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद और जो तहसीलदार ऑफिस में से जो हैं, उनके साथ में हमने डिस्कस कर लिया है, और जल्दी इनके ऊपर हम सकारात्मक इसके ऊपर हम रिपोर्ट आ जाएगी। और जो सरकार के तौर पे जो किए जाने वाले काम हैं, उनको उचित माध्यम से सरकार के पास में इनका ज्ञापन भेज दिया जाएगा। सर, सीसीटीवी का सबसे बड़ा मुद्दा है 107 कैमरे, लेकिन लंबे टाइम से वो अभी तक पेंडेंसी में है कि वो काम सुरक्षा के लिहाज से शुरू हो पाया। तो क्या आपकी प्राथमिकता इस पर रहने वाली है? इसके बारे में हमने पूछा है, तो ये बता रहे हैं कि भाई उसका जो काम है ये पुलिस को दे दिए गए, तो शायद मंडे को होपफुली ये शुरू हो जाएंगे। सर, एक तहसील में भी डॉक्टर साहब केवी सिंह हैं, जो नेता यहाँ से वरिष्ठ, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि तहसील में भी रिश्वत की सरेआम इस तरीके से पेशकश चल रही है। तो उसके ऊपर भी कोई आप सर संज्ञान लेंगे? इसके बारे में उन्होंने जो इसके बारे में जांच का विषय है, इसके बारे में जांच तफ्तीश करी जाएगी, और जैसे जो भी उसमें निकल के आता है उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सर।